Hello, welcome all of you, Pradis Institute of Education, and welcome to the series of Examper. As you know, we have launched our series of 10th board examinations. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं साथ में, है ना। हमारे जो दो वीडियोस हैं, हमने चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको समरी 1 मार्कर कैसे लिखते हैं, 3 मार्कर कैसे लिखते हैं बता दिया था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर चैप्टर 1 से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कैसे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, है ना, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू and introducing myself, my name is Pooja Patole and I will going to teach you social studies, right? And we are going to start our chapter number 1, right? So before that, let me introduce to the offer. We, Pradis Education, offers you a limited offer period time, that is by using coupon code Pradis_10, है ना, you can avail the offer of 9999, that is for class KG to 10th, जो कि हमारा कोर्स 30,000 का है, वो आपको मिलेगा 9999 में 9999। और वहीं पर अगर आप लोग जो है 11th और 12th के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 9999 ऑफर प्राइस है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिटेल जाननी हो, कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप यहां से जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। So by downloading our app from Android and iOS, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? So we offer classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures and the content, free solution, practice test, worksheet and doubt sessions। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ऐप पर अवेलेबल होंगी जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं। कंटेंट, प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री सॉल्यूशन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो आप जल्दी से जल्दी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ welcome to the class of political science, class 10th, and we are going to start our chapter 1 power sharing part 3. Part 1 and 2 are completed. Now we are moving to part 3. So now, as you know, I will discuss about the long answer types, है ना। जो long answers आप लोग लिखते हैं, जो 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो हाउ आर द एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन बेल्जियम, mention any 4 steps which were taken by the government to solve the problem। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, है ना, तो इसी तरीके से आपका लॉन्ग आंसर फ्रेम होता है ना, और इतने लंबे क्वेश्चंस आते हैं आपको जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पहले तो उसने पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम थी, है ना, हाउ आर द एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन बेल्जियम, कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो थी जिसको सॉल्व किया बेल्जियम ने, और 4 स्टेप भी बताने हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। तो यहां पर इसको आप कैसे लिखोगे, तो 4 स्टेप क्या लिखोगे, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, अब आप उसको क्या कर दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे, है ना, कि सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे दोनों ग्रुप में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों ही कम्युनिटीज को क्या किया, इक्वल नंबर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक
ग्रुप और हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया ताकि सपोर्ट, जो मेजॉरिटी का सपोर्ट है वो मिले माइनॉरिटी को। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या किया, मोर पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। पहले तो इक्वल नंबर किया बोथ द ग्रुप्स के लिए, फिर पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। अब आप इसको डिस्क्राइब करोगे, under the proper power sharing arrangement many powers of the central government were given to state government for the two regions of the country, है ना, दोनों ही रीजन जो डच स्पीकिंग थी और फ्रेंच स्पीकर्स थे, तो उनको क्या दिया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको भी क्या कर दिया, पावर दे दी। द स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर पावर दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हो जाती है, उसके पास इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पावर्स है, वो बिना किसी से पूछे, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे उसको जो डिसीजन लेना है अपने स्टेट में वो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, जैसे कि a separate government has been set up at Brussels in which the both communities have equal representation, है ना। जो कैपिटल था आपका ब्रुसेल्स, जो कैपिटल था वहां पर भी उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि वहां पर फ्रेंच जो था वो मेजॉरिटी में था और डच माइनॉरिटी में था, फिर भी वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना। एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज मेड, दैट इज community government, and this community government is elected by people belonging to one language community, that is Dutch, French and German speaking people have their own community government। और मैं आपको community government बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एक particular community जो है वो अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें कम्युनिटी को लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहीं पर जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन जैसे कि मेंशन एनी 4 स्टेप्स व्हिच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर 3 मार्क में आता है तो सिंपली आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पर अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपको क्या करना रहता है, हर एक पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 5 मार्क्स लिखने हैं। Explain the power sharing arrangement among the different political parties, pressure groups and movements। तो ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट होता है, जो डिफरेंट आपके मूवमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होता है, उसमें कैसा होता है, तो आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपने पहले तो जो क्वेश्चन था उसी को यहां पर एक्सप्लेन किया, फिर लिखा डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द सिटीजंस अ चॉइस टू चूज देयर रूलर्स, है ना। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हमारे रूलर्स, हमारे जो लीडर्स हैं, हम खुद चूज करते हैं। दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो चॉइस होती है ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, है ना, वो मिलके जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनमें से हम अपना एक लीडर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू विन सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती है, इसका मतलब कि किसी के पास भी कोई अकेले के पास पावर नहीं है, सबके पास पावर है, सब लोग क्या कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शंस के लिए। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and
सोशल ग्रुप्स मतलब कि जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। आइडियोलॉजीज मतलब डिफरेंट थिंकिंग होती है, और ये डिफरेंट थिंकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो है एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तभी तो उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब उनकी थिंकिंग मैच हो जाती है कॉमन पीपल से, मतलब कि वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर वो उनको वोट देते हैं, है ना। तो यहां पर डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus power share. है ना, coalition government मतलब कि अगर किसी भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है ना, बहुत माइनर सा ही डिफरेंस रहता है, तो उसमें क्या होगा कि जो छोटी छोटी पार्टीज होंगी जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वो आपस में क्या कर लेंगी, मिल जाएंगी और एक बड़ी पार्टी बना लेंगी, है ना। तो उन सबके वोट्स मिलकर मेजॉरिटी हो जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट। जब बहुत सारी जो हैं पार्टीज जिनको मेजॉरिटी में वोट नहीं मिले होते हैं, वो सारी पार्टीज मिलके एक बड़ी पार्टी बना लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। और वो जो पार्टीज होती हैं उन्हीं में से कोई एक जो है वो लीडर बन जाता है उस पार्टी का, ठीक है। In a democracy, various pressure groups and movements also remain active. They will also have a share in governmental powers either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. और यहाँ पर मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी कुछ पावर दी जाती है। और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो मूवमेंट चलाते हैं लोग, ये आप ही लोग होते हो, है ना। जो कॉमन लोग होते हैं वही होते हैं। जब इनको कोई सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आती है या कोई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं, ये उनके खिलाफ बोलते हैं। अगर उनको पॉलिसी पसंद नहीं आती है, आम लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि नहीं, ये जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च करी है ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमें नुकसान देगी। तो यहां पर वो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट गवर्नमेंट तक बात जाती है और फिर वो उनकी बात मानते हैं कि हाँ, शायद हमने जो अभी लॉ बनाया या पॉलिसी बनाई ये इस ग्रुप को फेवर नहीं कर रहा है, इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं, ये टाइम टाइम पर जो भी डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट में, उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर उनको कोई लॉस हो रहा हो या पर्टिकुलर ग्रुप को, है ना, कुछ लॉस हो रहा हो या उनको कुछ जो है उससे तकलीफ हो रही हो, तो इस वजह से जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी पावर्स होती है बिटवीन द प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से आपको आंसर को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में। हमेशा याद रखना कि अगर आपको लंबा आंसर लिखना है, 5 मार्क्स में लिखना है, तो डू एक्सप्लेन, है ना। तो आपको क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। पॉइंट में आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे पॉइंट वाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें पावर शेयरिंग कैसे होती है ना। जब हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं तो तभी हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब हम बात करते हैं, है ना, जब भी हम ऑर्गन्स की बात करेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यहीं पर जब हम डिफरेंट लेवल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये दोनों चीजें याद रखना, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट लेवल। डिफरेंट ऑर्गन मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट लेवल मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं,
इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, है ना, ये डिफरेंट ऑर्गन होते हैं आपके, क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तीनों ही सेम लेवल पर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग बॉडी, आप सभी जानते हैं लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज इंप्लीमेंटिंग बॉडी एंड जुडिशरी इज डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होगा वो जुडिशरी सॉल्व करेगी, लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, और उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। Because it also allows different organs of government placed at same level to exercise different power। और ये तीनों ही, है ना, ये तीनों जो हैं, तीनों बॉडीज जो हैं अपनी अपनी पावर क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। सबके पास अपनी अपनी पावर है, बट तीनों पावर क्या है, इक्वल है, इक्वल लेवल पर है, सेम लेवल पर है ना। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। और यहां पर कोई भी ऑर्गन जो है अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सबके पास पावर्स हैं, बट एक कायदे में, है ना, एक लिमिट में उनको यूज करना है, अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है। Each organ has its own power and checks the power of others। और यहां पर क्या होगा कि जितनी भी ऑर्गन है वो क्या कर सकती है, पावर्स है उसके पास, तो उन सबके पास एक और पावर है कि वो एक दूसरे की पावर को चेक भी कर सकती है कि भाई ये ऑर्गन जो है कहीं गलत तो नहीं कर रहा, है ना, ये ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेम लेवल पे है। ठीक है, ये सब क्या है, सेम लेवल पे है, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और जब ऐसा होता है कि ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सेम लेवल पर होते हैं और एक दूसरे को चेक करने की भी पावर रखते हैं, तो यहां पर पावर जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, पावर बैलेंस रहता है, कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं होता, किसी एक के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है डिफरेंट ऑर्गन में, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, करेक्ट है। नाउ एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें, है ना, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, स्पेशली इन मल्टी एथनिक सोसाइटी, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मतलब वो ग्रुप्स जो कि रिलीजियस बेसिस पे ग्रुप बने हैं, या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बने हैं, या रीजन वाइज ग्रुप बने हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, जो अपनी अपनी कम्युनिटीज को चलाते हैं वो क्या होंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डिफरेंट सोशल ग्रुप को कैसे पावर दी जाती है। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई कि वो अपनी कम्युनिटी को, है ना, उनकी जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक है, रीजनल है, कल्चरल है, वो अपने कम्युनिटी में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दे नो देयर कम्युनिटी वेरी वेल, है ना। कोई और दूसरी कम्युनिटी कैसे बताएगा और उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कर दी, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च करी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। कुछ कंट्रीज में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज में क्या होगा
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल अरेंजमेंट से जो सोशली वीकर सेक्शंस होते हैं, है ना, जो जिनके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है या जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो कुछ वीकर सेक्शंस जो होते हैं प्लस वुमेन, है ना, इनके लिए क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके लिए रिजर्वेशन होता है ताकि ये लोग क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक है। In India, to provide share in power to backward and other classes, a system of reserved constituencies in assemblies are the parliament follow, है ना। तो हमारे यहाँ पर इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत सारे जो है वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो अभी तक भी जो है ग्रो नहीं कर पाई, डेवलप नहीं हो पाई, तो उनको डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, जिसमें उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कि वो भी क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है। This type of arrangement is meant to give proper share in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। और ये जो different social groups को power दी जाती है, ये इसीलिए दी जाती है कि ये जो minority groups हैं, ये जो social groups हैं, ये जो backward classes है या backward groups है, ये कहीं पीछे ना हो जाए और इनमें ऐसी feeling ना आ जाए कि ये अलग है या ये अपने आप को अलग ना मानने लगे, इसीलिए इनका ध्यान रखा जाता है और इनको भी पावर्स दी जाती हैं कि ये अपनी बात रख सके, इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि ये भी डेवलप हो। तो इस तरीके से पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी दी जाती है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी ग्रुप, है ना, जो क्या हो, एलियनेटेड ना हो, अपने आप को अलग ना माने। जैसे कि हमने श्रीलंका का सिनेरियो देखा था कि जैसे कि तमिल्स लोगों को फील होने लग गया था कि वो एलियनेटेड है बाय द सिन्हालीज, है ना, तो वैसा ही ना हो, इसीलिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी पावर्स दी जाती हैं, है ना। किस तरीके से, रिजर्वेशंस के थ्रू, है ना, और जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के, ठीक है, लेजिस्लेचर में, हर तरह में, पंचायत में, हर जगह उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनको बेनिफिट हो, उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज चलाई जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट लेवल, है ना। तीन तरीके के क्वेश्चन हमने देखे, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और अब हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल की। और डिफरेंट लेवल जब मैंने आपको बताया तो डिफरेंट लेवल मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अंडर द पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल, सब नेशनल और रीजनल लेवल। मतलब पूरी कंट्री का एक गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर जो स्टेट्स होंगी उस स्टेट का सेंटर गवर्नमेंट, उस स्टेट के अंदर जो टाउन्स विलेजेस होंगे वहां पर रीजनल या लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो लेवल होता है ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। Such a general government for the entire country is usually called federal government। और इसको क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट लेवल, और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पावर्स उनको दी जाती है। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज यूनियन गवर्नमेंट। और इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम होता है सारे रीजनल का। जैसे कि हमारे यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट जो है उनको हम पंचायत कहते हैं। तो हर जगह जो है अलग अलग नाम बोले जाते हैं। In India, these are known as the state government. This system is not followed in all the countries of the world, है ना। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होता है, पंचायत होती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट होता है। तो ये जो कल्चर, ये जो चीज, ये जो सिस्टम हमने जो अपनाया है
वो हर जगह नहीं है, बट इंडिया में हम इसको फॉलो करते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक हमारी डेमोक्रेसी जो है वो चले। ग्रास रूट लेवल मतलब कि जड़ों तक, मतलब हर लोग, हर सिटीजन पार्टिसिपेट करे इन डेमोक्रेसी। ठीक है, द डिविजन ऑफ पावर इज मोर इंपॉर्टेंट अंडर सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। अ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल एंजॉयज डिफरेंट पावर्स विच आर गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना, ये जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सबके पास पावर दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें मेंशन होती हैं ये पावर्स कि किसको कितनी पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल या रीजनल, है ना, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, कहीं पर हमारे यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है डिफरेंट होता है डिफरेंट लेवल पर, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज समझाना है। ठीक है, The division of power involving higher and lower levels of government are called vertical division of power, है ना। और ये जो लेवल होता है इसको हम क्या कहते हैं, vertical division of power। अब हम बात करते हैं व्हाट आर एडवांटेजेस एंजॉयड बाय द सिन्हाला कम्युनिटी इन श्रीलंका, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर श्रीलंका की जो स्टोरी थी वो याद करके आपको लिखना है कि भाई श्रीलंका में जो सिन्हालीज ग्रुप था उनको क्या क्या एडवांटेज था, उन्होंने क्या क्या एडवांटेज उठाए, बट उसके बाद उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने वो जो एडवांटेज उठाए उसके बाद उनके साथ क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या रिजल्ट हुआ उसका। तो यहां पर द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी ट्राइड टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ देयर कम्युनिटी ओवर द एंटायर अदर कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला तो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, सिन्हालीज जो थे, उन्होंने क्या किया, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी ओवर द अदर कम्युनिटीज। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, द अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, है ना, मेजोरिटेरियन, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करके उन्होंने क्या किया, सिन्हाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करी। उसके बाद उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एक एक्ट पास करके। उसके बाद उन्होंने सिन्हाला पीपल वर गिवन स्पेशल प्रेफरेंस दी गई इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस, है ना, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशंस हो रहे थे, गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, उसमें सिन्हालास को प्रेफरेंस दी, है ना, कि इनको पहले लिया जाए। बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिलीजन, बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया, है ना। तो अब ये सब तो उन्होंने एडवांटेज उठा लिए जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुई, है ना, अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाकर, बट इसके बाद उनको रिजल्ट क्या मिला, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ, क्या हुआ कि यहां पर इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द अदर कम्युनिटीज। तो जो दूसरी कम्युनिटीज थी उनको क्या हुआ, इनसिक्योरिटी फील हुई, एलियनेशन फील हुआ, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम इनसे अलग हैं, ऐसी फीलिंग उनमें आ गई। एंड दे फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर वर नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, और उनकी लैंग्वेज और कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। एंड दे ऑल्सो फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट डिनाइड देम टू गिव इक्वल पॉलिटिकल पावर्स, और यहां पर इक्वल पॉलिटिकल पावर्स उनको नहीं मिली, और सिन्हालाज ने उनको बिल्कुल भी पूछा भी नहीं, डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया इन द पॉलिटिकल टर्म्स ऑल्सो एंड इन द बेसिक मॉरल टर्म्स ऑल्सो। यहां पर एज अ रिजल्ट देयर रिलेशंस विद सिन्हाला कम्युनिटी वर्सन। तो यहां पर सिन्हालाज और अदर कम्युनिटीज के बीच में जो रिलेशंस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत ही खराब हो गए। ये कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने देखे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है।
describe the population composition of Sri Lanka and the reasons for the formation of majoritarian government in 1948. तो यहाँ पर जो population composition था श्रीलंका का उसको आपको डिस्क्राइब करना है, प्लस रीजंस देने हैं कि वहां पर मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट क्यों बनी, है ना। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब कितने सिन्हालीज थे, कितने तमिल थे, कितने इंडियन मुस्लिम थे, कितने तमिल मुस्लिम थे, ये पूरा आपको बताना है, ठीक है। तो इट इज एन आइलैंड नेशन, तो सबसे पहले आप श्रीलंका को डिस्क्राइब कर दोगे कि इट इज एन आइलैंड नेशन जो कि साउथ ऑफ इंडिया में है। तमिल नेटिव्स हैं वहां पर जिनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, और उनकी पॉपुलेशन क्या है 13% है श्रीलंकन तमिल्स की। फिर इंडियन तमिल्स भी वहां रहते हैं, तो इंडियन तमिल्स वहां पे कैसे आए, तो एज अ प्लांटेशन वर्कर आए थे इन कॉलोनियल पीरियड, तो इंडियन तमिल्स वहां पे 5% है, ठीक है। तो यहां पर द सिन्हाला बुद्धिस्ट वर हु वाज 74% पॉपुलेशन फॉर्म्ड द मेजॉरिटी गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। इंडिपेंडेंस होने के बाद सिन्हाला बुद्धिस्ट जो थे वो 74% थे, है ना, उनकी मेजॉरिटी हो गई। तमिल्स आर आइदर हिंदूज और मुस्लिम, तमिल्स जो थे वो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो 7% ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, है ना, जिसमें से 7% जो थे वो क्रिश्चियन थे, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालाज, और क्रिश्चियंस जो थे वो दोनों ही तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे, है ना। सिन्हालीज एंजॉय मेजॉरिटी एंड कैन इम्पोज देयर विल ऑन द एंटायर कंट्री, और सिन्हालीज आप देख रहे हो एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी में थे 74%, तो इसलिए वहां पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट वो एस्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है पूरा लिखना है पॉइंट वाइज, है ना। सो इसी तरीके से 5 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और यहां पर आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक से मैंने आपको 5 मार्क बताया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो ही मैंने इसमें मिक्स भी कर दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पीवाईक्यूज अलग से करने पड़ेंगे। इसी में सारे पीवाईक्यूज भी हो गए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, इसी में ही आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है ना। सो थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, प्राडिस एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आपका साथ देने वाले हैं टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। हम लोग साथ में रिवाइज करने वाले हैं, हर चैप्टर की समरी और हर चैप्टर का 1, 3, 5 मार्कर हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। प्लस आपके साथ हम लाइव सेशंस भी लेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, ये सब हम लाइव करेंगे, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और आपका रिवीजन जो है बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। तो जरूर आप प्राडिस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ, है ना। तो यहाँ पर आप प्राडिस एजुकेशन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और iOS की भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का, पावर शेयरिंग, सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।